बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी चुनाव के दौरान जुमलेबाजी करती आई है। हम तो लगातार नौकरी दे रहे हैं, लेकिन 8 साल में कितने करोड़ लोगों को एनडीए ने नौकरी दी, इसका हिसाब होना चाहिए। आपको तो पहले ये समझाना चाहिए ना कि आपने 8 साल सरकार को हो गया और 8 साल में कितने इन्होंने दावे किए। तो खैर, गुजरात का चुनाव है और चुनाव आने वाला है, इसलिए जुमले तो बोलते ही है ना। ये तो अमित शाह जी ने कहा ही है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर फिर बिहार की सियासत में सरगर्मी नजर आने लगी है। शनिवार को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुढ़नी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कुढ़नी सीट भले ही आरजेडी की रही हो, लेकिन इस बार जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ेंगे। मनोज कुशवाहा पार्टी का सिंबल लेने के बाद 14 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी नीतीश को मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है, जिससे बिहार में एक बार फिर लालटेन युग आ जाए। विजय सिन्हा ने नीतीश को चुनौती देते हुए कहा कि सदन को भंग कराकर नीतीश कुमार चुनाव कराकर देख लें, परिणाम सामने आ जाएंगे। झारखंड में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आरक्षण की सीमा 77% तक बढ़ा दी है। झारखंड सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में आरक्षण को बढ़ाने की मांग उठने लगी है। जीतन राम मांझी के बाद अब खुद नीतीश की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी केंद्र सरकार से आरक्षण बढ़ाने की मांग कर दी है। पूर्णिया में आज पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नेताओं की तुलना सांप से कर दी। पप्पू यादव ने कहा कि वो सभी नेता चोर हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। नेता से बड़ा कोई दूसरा दलाल नहीं होता। अगर सजा देनी चाहिए तो अधिकारियों को देने से पहले नेताओं को देनी चाहिए, जिसके कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। सबके पैसे बंद है। गाली दो सिविल सर्जन नेता को चमचागिरी करेंगे। अगरबत्ती आएंगे मेरे जात का नेता, मर्डर करके हो मेरा जात, गाली दे के हो मेरा जात, मार के हो मेरा। भैया, एक तरफ नेता एक तरफ नाग। नाग को छोड़ के पहले नेता को डंगाइए, तब बचिएगा, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं। जितना बड़ा तेहला उतना बड़ा दुनिया में नेता। जितना दोगलोई करोगे उतना बड़ा नेता बनोगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। फिलहाल ये यात्रा दक्षिण भारत से गुजर रही है, लेकिन अब उत्तर भारत में भी इस यात्रा की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। यात्रा का बिहार कार्यक्रम तय हो चुका है, जिसके लिए कांग्रेस नेताओं का बिहार आने का दौर शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह पटना पहुंचे और कांग्रेस के नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा बनकर रह गई है। दरअसल राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा पर नहीं, बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को एक करने निकले हैं। रेड लाइट एरिया की बेटी नसीमा खातून को एक बार फिर बड़ी उपलब्धि मिली है। नसीमा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप में जगह मिली है। ग्रुप से पूर्व राजदूत समेत अन्य बड़ी हस्तियों को भी जोड़ा गया है। वंचित जमात से आने वाले नसीम परचम संगठन के साथ सामाजिक कार्य कर रही थी। फिलहाल नसीम रेड लाइट एरिया में रहने और पलने वाली लड़कियों को भी अपनी किस्मत बदलने का हौसला और मौका दे रही हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में 2 दिवसीय चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मोतिहारी के नगर भवन में हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन देश के विख्यात गायकों ने अपनी गायकी के अंदाज से दर्शकों का दिल जीता। कार्यक्रम में गजल और अदब के जाने माने फनकार उस्मान मीर के गायकी ने लोगों को देर रात तक बांधे रखा और उनके गायन और कैलाश के वासी ने तो बिल्कुल ही अलग अंदाज का समा बिखेर दिया।